जय भीम, जय भारत। मैं प्रेम कुमार पासवान, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने लाइव आ रहा हूँ। लाइव आने का मतलब ये है मित्रों, भाइयों, बहनों, कि आज देश में एक नया मुद्दा बनाया जा रहा है आरक्षण खत्म करने की। ये कौन लोग हैं जो इस तरह के मुद्दे को बना रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो इस तरह के गैर जरूरी बातों को आवाज़ दे रहे हैं? वर्तमान समय में भारत की जो सरकार है, जिसके सर्वे सर्वा हम लोग के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। आज मैंने उनका अभी पीएमओ का एक लेटर देखा है, जिसमें उन्होंने पीएमओ में लिखा है, उनका जो लेटर है वो लिखे हैं कि जब तक इस देश में गैर बराबरी रहेगी तब तक इस देश में आरक्षण रहेगा। मैं धन्यवाद देता हूं पीएमओ और पीएमओ के तमाम अधिकारियों को। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार के तमाम मंत्रिपरिषद के लोगों को। मैं धन्यवाद देता हूं भारत के संसद को कि इस तरह का चिट्ठी निकाले और तमाम जो इस देश के बहुजन लोग हैं, इस चिट्ठी को देखकर आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसलिए मित्रों, भाइयों, बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और चाहे तमाम जो पार्टियां हैं, जिसने भी दलित को साथ लेकर चला वो सत्ता में रहा, और जिसने दलित को छोड़ दिया वो सत्ता से बाहर हो गया। इसका उदाहरण इस देश की कांग्रेस पार्टी है। हम जब तक हमसे मतलब है इस देश का अनुसूचित जाति और जनजाति मुस्लिम, जब तक कांग्रेस पार्टी की दामन थामी हुई थी, उसके रथ को अपना कंधा लगाई हुई थी, तब तक कांग्रेस पार्टी इस देश के शासन और सत्ता में काबिज थी। जिस दिन से उन्होंने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति को दरकिनार करने का काम किया, उस दिन से उनकी सत्ता की नैया डूब गई। आज मैं धन्यवाद देता हूं इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इस देश के हम लोगों के कानून मंत्री, तमाम लोग उस मंत्रिमंडल में हैं। आप लोगों ने बहुत मजबूती से इस तरह के चिट्ठी निकाले हैं। मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं। और अनुसूचित जाति और जनजाति का दायित्व आज ये बन रहा है, आज के डेट में। आज 29 जुलाई है। 30 जुलाई को पटना में उपचुनाव हो रहा है, बांकीपुर उपचुनाव, जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़कर चुनाव जीते थे। उनके राज्यसभा जाने के कारण वो सीट खाली हुई थी, और जिस तरह वो सीट खाली हुई उस पर एक जो है नौजवान भारतीय जनता पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना है। तो हम तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम, तमाम लोगों का दायित्व बनता है कि इस तरह के जब उपहार और उपकार माननीय प्रधानमंत्री जी का हुआ है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के तमाम जो हमारे बांकीपुर विधानसभा के मतदाता हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना करके मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बांकीपुर विधानसभा के जो एनडीए के उम्मीदवार हैं
उनको अपना बहुमूल्य वोट दीजिए, क्योंकि बहुत लोग इस चुनाव में आ रहे हैं और अपना अपना बात रख रहे हैं। इसमें बहुत से लोग आ रहे हैं, पैसा देंगे, बहुत लालच देंगे, बहुत कुछ आपको बताएंगे, लेकिन आप सोचिए कि ये आपके बस्ती जहाँ आप रहते हैं, वो गंदी बस्तियाँ जिसमें हम रहते हैं, हमारे को बोलते हैं कि ये लोग सुगर के खबाड़ में रहते हैं, ये खटाल में रहते हैं। आज हमारे बीच ये महंगी महंगी गाड़ियाँ लेकर हमारे दरवाजे पे हमारे बच्चों को दुलार रहे हैं, छुचकार रहे हैं। आखिर क्यों? इसका एक ही कारण है, वोट का अधिकार। वोट का अधिकार मतलब जनता का अधिकार, जनमानस का अधिकार। इसलिए वोट का अधिकार मतलब आपका अधिकार, और ये वोट का अधिकार हम लोगों के पूर्वज, हम लोगों के महानायक, हम लोगों के देवता, हम लोगों के भगवान, हम लोगों के सर्वे सर्वा बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और उस अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए, आपको वोट के अधिकार को बचाने के लिए अपने वोट को बेचिए नहीं, सही जगह और सही लोगों को वोट दीजिए। और आज जिस तरह प्रधानमंत्री का जो चिट्ठी आया है और प्रधानमंत्री जिस तरह अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में खड़ा हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जय भीम पेश करता हूँ। और साथ ही मैं मांग करता हूँ माननीय देश के प्रधानमंत्री से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, कि आप इस देश से कॉलेजियम सिस्टम को हटाइए। और जब तक इस देश में कॉलेजियम सिस्टम रहेगा, गैर बराबरी लोकतंत्र के लिए खतरा रहेगा। भारत के किसी भी संविधान में कॉलेजियम का जिक्र नहीं है, और कोई भी कॉलेजियम का जज ये बता दे कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल में कॉलेजियम का जिक्र है। भाई, आप जबरदस्ती, एक मैंने अभी देखा है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का टिप्पणी कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं छोड़ दिया आरक्षण, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आप भी आरक्षण छोड़ो। आप भी माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज लोग आरक्षण छोड़िए। आप कोई परीक्षा दे के नहीं आते हैं, आपका कोई नियुक्ति भारत सरकार के किसी परीक्षा के द्वारा नहीं होता है, इसलिए आप भी आरक्षण छोड़िए। इस देश में जब तक आप लोग जैसे आदमी अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में खड़ा नहीं होइएगा, हमारा पक्ष आप नहीं रखिएगा, हम कॉलेजियम का विरोध करेंगे। पटना उच्च न्यायालय में जजों की बहाली होती है। 1916 से पटना उच्च न्यायालय बना। आज एक माननीय जज बने ऑनरेबल शेड्यूल कास्ट का 100 वर्ष 76-77 वर्षों के बाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री और इस देश के कानून मंत्री से मांग करता हूं कि एक नया विधेयक पेश करिए देश के संविधान में कि कॉलेजियम को हटा दें। और कॉलेजियम आप जब संसद से पास कर दीजिएगा तो जजों की ताकत, सुप्रीम कोर्ट को ताकत नहीं है उस कानून को बदल दे। इसलिए जजों की नियुक्ति से ये जो वंशवाद, जातवाद, धर्मवाद जो चल रहा है, इसको मिटाने के लिए हम देश के संसद से मांग करते हैं, क्योंकि आपके पास पूर्ण बहुमत है और पूर्ण बहुमत की सरकार है माननीय मोदी जी। आप इस देश के माननीय हैं, आपको तमाम देश के लोग मानते हैं। अगर आप इस देश से कॉलेजियम खत्म कर दीजिए, हम लोग वादा करते हैं कि देश को आप जितना दिन चाहिए देश में शासन करिए, लेकिन इस देश के से कॉलेजियम सिस्टम हटाइए। आज हम लोग जिस चौराहे पे हम लोग के वकील, जब हम लोग के समुदाय के वकील जब जाते हैं बहस करने, उनके साथ जातीय भेदभाव हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। इसलिए मैं मांग करता हूं भारत के प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और गृह मंत्री से कि आप अविलंब इस देश में नया बिल लाइए, अमेंडमेंट बिल लाइए, और कॉलेजियम सिस्टम जो भारत के संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है, भारत के संविधान के
जो है विपरीत कार्य कर रही है, ऐसे सिस्टम को हटाकर उठाकर फेंक दीजिए और एक नया कानून लाइए जिसमें तमाम जात धर्म के लोग उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जज बन सके। मैं आपसे के पास आया, मैं आपसे पुनः मैंने अनुरोध कर रहा हूँ पटना और बांकीपुर की जनता से कि प्रधानमंत्री ने जो अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में जिस तरह खड़ा हुए हैं, आज हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होकर बांकीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कमल छाप पर वोट देकर जिताने का काम करें। इसी तमाम शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।